देर बाद वही बंदा परमन में कहता है ये क्या हो रहा है। मैं यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि उन्होंने मुझे बताया, लेकिन यहाँ पर थर्ड ईयर के सीनियर क्या कर रहे हैं, वो लोग बैठे हुए थे। वो कहते सालों तुम होते कौन हो जो थर्ड ईयर को कह सकते हो आओ और जाओ, तुम लोग बस इसलिए रेंग रहे हो क्योंकि यहाँ पर यंग में नहीं है। तो अभी तीसरा कहता है तो अच्छी बात है, और किम हिंगसुक को भूल जाओ, हम अपनी खुद की डिसिप्लिन एस्टेब्लिश करेंगे आज से ही इन बच्चों के साथ। लो ये भी आ गया साले बेसुंगो बास्टर्ड है। ये तेरे चेहरे को क्या हुआ? इस बंदे का नाम बेसुंगो है। वो कहता है मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम थर्ड ईयर वालों ध्यान से सुन लो। वो कहते हैं क्या तुम थर्ड ईयर वाला साले सनफा? बेसुंगो कहता है अब से आज से मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं फॉलो करूंगा किम हिंगसुक को। वो लोग कहने लगते कि साले ये क्या बास्टर्ड, तुम मरना चाहता है? किम हिंगसुक कह रहा है। बेसुंगो कहता है और जो लोग उसके ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे वो लोग अपने हाथ उठा सकते हैं अभी के अभी, क्योंकि मैं उन सभी को मारने वाला हूँ यहाँ पर अभी के अभी। सीन पास्ट में जाता है। किम हिंगसुक कहता है ध्यान से सुन, मुझे वो कुत्ते चाहिए जो अच्छे से सुनते हो। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मारो तो मारो, अगर मैं कहूँ भोको तो भोको, वो जो बिना सोचे मेरे ऑर्डर को फॉलो करे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये कर सकते हो? ये बात है कुछ घंटों पहले की। बेसुंगो अपना मुंह पकड़ कर खड़ा था। वो कहता साला पीस ऑफ शिट, मुझे तो दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी इतने सारे पैसों के लिए तो मैं मार खाने के लिए भी तैयार हूँ। उसके अकाउंट में 5 मिलियन वोन आ चुके थे। हिंगसुक कहता है अब से तू मेरा कुत्ता है और कल तू स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो जाएगा। वफादार रहे, अपना काम कर और मैं तेरी तरफ तेरे ट्रीट फेंक दूंगा, लेकिन ये तेरे लिए अच्छा होगा कि तू मेरे अगेंस्ट जाने की कोशिश ना करे, क्योंकि जिस मोमेंट पर तू इतनी हिम्मत करेगा कि तू सन ऑफ अ बिच अपनी लाइन को क्रॉस करके मुझे काटने की कोशिश करेगा तो तू साले मर जाएगा, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बेसुंगो अपने मन में कहता है ये बहुत ग्रेट है कि मुझे इतने जल्दी इतने सारे पैसे आसानी से मिल गए हैं, लेकिन फिर भी क्या मैंने सही चॉइस करी है? वो मुझे कुत्ते की तरह ट्रीट कर रहा है तो क्या हुआ? ये 500 मिलियन है। 500 मेरे जैसे बंदे को इतने सारे पैसे कहाँ से मिल सकते हैं? कम से कम ये वो साले गोल्डन सर्कल वाले से तो बढ़िया है। अब मेरी जिंदगी में और कुछ भी तो नहीं चल रहा है, मुझे सोचना बंद करना होगा और अपना काम शुरू। तब इसको कोई फोन आता है। वो कहता है बेसुंगो क्या है? बेसुंगो कहता है आओ थोड़ी देर के लिए मिलने के लिए आओ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। और अभी प्रेजेंट में वो बेसुंगो उनको मारने लगा। वो कहता साले थर्ड ईयर के बास्टर्ड्स, तुम्हें क्या लगता है कि मैं झुक रहा था क्योंकि मैं फाइट नहीं कर सकता? मैं बस इसलिए सहन कर रहा था उस मोस्टर की वजह से, वो शिन योंगमिन, और उसके बिना तुम बस मार खाने की मशीन हो, तुम लोगों को मालूम है। और अभी भी क्या कोई और अलग सोचता है? नहीं तो आ जाओ मैं तुम सभी को इसके अंदर काउंट कर लेता हूँ। अब से हम सभी लोग एक ही बोट में हैं और ये बात दिमाग में डाल ले। मुझे उस कॉम्प्लिकेटेड शिट के बारे में पता नहीं और ना ही उस बुलशिट के बारे में, लेकिन मैं सर्व करूंगा किम हिंगसुक को जैसे कि आज से मेरा भगवान है, और अब से तू भी उसी के ऑर्डर को फॉलो करेगा जो भी वो किम हिंगसुक देगा। अगर वो तुम्हें कहेगा कि तू अपना गाल आगे कर तो खुशी खुशी तू उसके थप्पड़ को खाएगा, और अगर कोई भी चोहनी हाई स्कूल के अंदर हिंगसुक के अगेंस्ट जाएगा तो हम उन सभी को संभालेंगे। फिर उसको मुक्का मार देता है और तेरे लिए बेहतर होगा कि तू उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश भी ना कर, क्योंकि अगर तू ऐसा करेगा मैं तेरे शरीर की हर एक हड्डी को तोड़कर तुझे खत्म कर दूंगा। और एक और बात, ये अफवाह सच है, किम हिंगसुक उन सभी को स्कॉलरशिप दे रहा है जो लोग उसके साथ अच्छे से रह रहे हैं, इसलिए हमारे गॉड को हमें अच्छे से फॉलो करना है, क्योंकि वो उन रिवार्ड को हमें देने वाला है जैसे जैसे हम अर्न करेंगे। अगले दिन एक बंदा कहता है क्या वो पागल हो गया है, उसका दिमाग खराब है, हिंगसुक को एक भगवान की तरह सर्व करेगा, ये किस प्रकार का कल्ट है? पार्क जिन कहता है वो बेसुंगो साला बेचारा, इसकी पूरी जिंदगी के लक्ष्य है। पहले तो हिंगसुक से उसने मार खाई और अब उसी का वफादार कुत्ता बन गया एकदम से, साला डमैस। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसको पैसे मिलेंगे उसके ऑर्डर को फॉलो करने के लिए। यहाँ पर हंगामा क्या हो रहा है? ये क्या है? बेसुंगो को स्कॉलरशिप मिल गई, इसका मतलब ये सब कुछ सच है। आखिरकार ये किम हिंगसुक है क्या, और उसका म्यूजिक कंस्ट्रक्शन के साथ क्या रिश्ता है? अगर मैं बेसुंगो को इग्नोर भी कर दूं तब भी जो जेजिन साला वो बड़बड़, उसको किसके लिए स्कॉलरशिप मिली? जेजिन कहता है मैंने बस वही करा जो हिंगसुक ने मुझे करने को कहा, इसलिए मुझे स्कॉलरशिप मिली है। और अगर अब बात आई गई है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, बिहेव हद में रहे, तुम्हें मालूम है, क्योंकि तू नहीं चाहता होगा कि तू भी योंगमिन की तरह जेल के अंदर जाए हिंगसुक के अगेंस्ट जाने की वजह से। पार्क जिन कहता है क्या सच्ची में इस पूरा स्कूल को अपनी किंगडम बनाना चाहता है? अब मैं क्या करूँ, मैं स्कूल में कैसे आ सकता हूँ? अब तभी कोई कहता है कि हिंगसुक आ रहा है, ओए साइड दो रास्ते दो। उसके साथ सीओ भी है। पार्क जिन कहता है सिचुएशन बदल चुकी है और अब चोरेल हाई स्कूल के अंदर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किम हिंगसुक के अगेंस्ट जा सकता है, और इसका मतलब है कि वो अब अगले लेवल पर जाने वाला है। सीन घटता है। कोई कहता है कितना ज्यादा वक्त हो चुका है, मैंने तुम्हें ये असाइनमेंट दी है और तुम्हें मालूम है आखिरकार चोरेल हाई स्कूल में आजकल क्या चल रहा है? और आजकल किम हिंगसुक उसने पूरे स्कूल को पलट कर रख दिया है। हिंगसुक के सामने पूरा का पूरा स्कूल चुप हो जाता है जब भी वो लोग उन्हें देखते हैं, और ये सब कुछ हो रहा है तुम्हारी वजह से, क्योंकि तो अपना काम सही से नहीं कर पाया। ये बंदा कहता है हम सिंसियरली इसके लिए माफी मांगते हैं। फिर वो कहता है तेरी इतनी हिम्मत इतनी आसानी से माफी मांग रहा है इतने सारे पैसे खाने के बाद? मैंने तुम लोगों पर भरोसा किया था क्योंकि मैंने सुना था कि गोल्डन सर्कल वाले सही से काम करते हैं, अच्छा काम। क्या तुम्हें मालूम है आजकल मेरे बच्चे के लिए वहाँ पर रहना कितना ज्यादा मुश्किल हो चुका है, और उसे ऐसे यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए देखकर मेरा पेट दुखने लग रहा है। अगर तू ऐसे ही लगातार यही घटिया रिजल्ट लाते रहेगा तो मैं गोल्डन लाइन मेंबर्स को इसके बारे में बता दूंगा कि गोल्डन सर्कल पहले वाला गोल्डन सर्कल नहीं रहा जो हुआ करता था। फिर ये बंदा कहता है आप शांत हो जाइए, अब की बार हम कम्प्लीटली रेडी हैं इसके लिए, अब की बार ये पक्का होगा चाहे जो हो जाए, और हम इसे नवंबर से पहले खत्म कर देंगे। और तब तक किम हिंगसुक अपनी फाइनल एग्जाम आंसर शीट के बजाय स्कूल से ड्रॉप आउट करने का लेटर लिख रहा होगा। फिर वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें आखिरी बार ट्रस्ट कर रहा हूँ। फिर कहता है जीज ये पूरी की पूरी सिचुएशन कितनी ज्यादा अनोइंग है, ये इतना बड़ा भी कोई मुश्किल टास्क नहीं है। तेजुन तुम समझ गए है ना, ये बंदा गोल्डन सर्कल का हिटमैन है जोई तेजुन 17 साल का। तेजुन कहता है आप ये ओबियस बात मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, बस आप अपनी साइड का वादा निभाइए। आपको याद है इस काम को करने के बाद आपने मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट देने का वादा किया है, उसे बोलना मत। ये बंदा अपने मन में कहता है एक हिटमैन जो पर्सनली गोल्डन सर्कल वाले ने हायर करा, उनकी स्किल को देखकर किसे मालूम था कि मुझे इस जैसे बंदे को इस जैसी छोटी सी जगह पर इस्तेमाल करना होगा। सीन घटता है। प्रिंसिपल कहता है तुम्हारा नाम तेजुन है ना, वैसे हम साल के बीच में ट्रांसफर स्टूडेंट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन तुम एक स्पेशल बंदे हो, मैंने सिर्फ तुम्हें सियोल सुपरिटेंडेंट ऑफ एजुकेशन उनकी रिक्वेस्ट पर एक्सेप्ट करा है।
है, इसलिए ये बात इसे ध्यान में रखना। क्या मैं ये बात जान सकता हूँ आखिरकार तुम्हारा सुपरिटेंडेंट के साथ क्या रिश्ता है, कैसे जानते हो? तेजुन कहता है वो मेरे फादर का एक दोस्त है। प्रिंसिपल अपने मन में कहता है दोस्त, ये बहुत अजीब बात है। सियोल एजुकेशन सुपरिटेंडेंट उन्होंने एक ट्रांसफर स्टूडेंट को पुश करा है चोनिल हाई स्कूल में। ये तो क्लियरली इलीगल है। अगर मैं इसका बखेड़ा खड़ा करूँ तो पक्का इस सुपरिटेंडेंट के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। आखिरकार सुपरिटेंडेंट ने तेजुन को ट्रांसफर क्यों करा जबकि उसको मालूम नहीं क्या ये बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है? क्या इसका मतलब ये गोल्डन सर्कल वालों का आदमी हो सकता है जो उन्होंने भेजा है? अगर ये बात सच है तो मैं इसको यहाँ पर डेसन के अंदर ऐसे घूमने नहीं दे सकता हूँ। चोई टेजन, मैं तुम्हें एक बात साफ साफ क्लियर करवा देता हूँ अभी के अभी। चोनिल हाई स्कूल एक मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कूल है डेसन के अंदर। अगर तुम कुछ भी रूल्स अगेंस्ट करोगे यहाँ पर, ये एक्सपेक्ट मत करना कि तुम्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने वाला है, तब भी अगर तुम्हारे फादर का दोस्त एक सुपरिटेंडेंट हो। तेजुन कहता समझ गया। अब मुझे कौन सी क्लास में जाना है? आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं हूँ चोई टेजुन। मैं सियोल से यहाँ पर ट्रांसफर होकर आया हूँ और मुझे आशा है कि मैं आपके साथ घुल मिलकर अच्छे से रहूंगा। पार्क जिनो कहता है चोई टेजुन। टेजुन कहता है पार्क जिनो। पार्क जिनो कहता है तुम्हें मालूम था कि मैं यहाँ पर हूँ? शायद 6 महीने हो गए है ना, हम पिछली बार जब मिले थे। टेजुन कहता है हाँ मुझे याद है, हमने बड़ा मजा करा था उस दिन 6 महीने पहले। उस टाइम पर टेजुन सोंगडोंग एरिया में बहुत फेमस था और उसने गोल्डन सर्कल वालों को ज्वाइन करा ये सोचकर कि उसको फ्यूचर जॉब्स में उनकी जरूरत पड़ सकती है। उसने बहुत सारे बच्चों के साथ कनेक्शन बनाए। पार्क जिनो उस टाइम पर उसे लग रहा था कि ये बंदा बहुत यूजलेस है। टेजुन कहता है ओ बाय द वे ये जगह कैसी है? तुमने कहा था कि तुम यहाँ के टॉप डॉग हो। पार्क जिनो घबराते हुए कहता है हाँ मैं हूँ, ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर शिट हूँ। यहाँ पर कुछ भी स्पेशल नहीं है, ये बस एक रेगुलर स्कूल है जहाँ का जो प्रिंसिपल है वो ऑब्सेस है स्कूल का प्रेस्टीज नेम बनाने में। लेकिन तुम्हें एक बंदे से संभल कर रहना होगा। एक बंदा है जिसका नाम है किम ह्योंग सुंग। उसके साथ पंगा मत करना, वो फाइटिंग में अच्छा है और उसके पास बहुत ज्यादा सीरियस कनेक्शन है। टेजुन कहता है सच्ची में? क्या इसका मतलब वो यहाँ का बॉस है? तुमने कहा था कि वो तुम हो। पार्क जिनो कहता है तुम गलत नहीं कह रहे हो लेकिन उससे संभल कर रहना। टेजुन अपने मन कहता है साला बुलशिट डम फक, ऐसे कर रहा जैसे कि ये कुछ है, लेकिन फिर भी मेरे पास भी अपने कनेक्शन है जो मेरे फ्यूचर प्लान में मेरी मदद कर सकते हैं। व्हाटएवर मैन, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मिलकर अच्छे से रहते हैं। जिनो बाद में वो कहता है अब मैं क्या करूँ? ये खाली एक फाइट को जीतने का मैटर नहीं है। उसने कहा कि मुझे 6 महीने के लिए डेसन में रहना होगा और कम्प्लीटली इस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जिसका नाम किम ह्योंग सुंग है उसको पूरी तरीके से क्रश करना है। मुझे एक बहुत बढ़िया काम मिला जिसके अंदर बहुत पैसा था और वो भी एक छोटी सी कंट्री साइड की जगह पर, और इस प्रॉब्लम को सोल्व करने में मुश्किल हो रही थी, इसलिए मेरे पास कोई रीजन नहीं था इसे रिफ्यूज करने का। मुझे बस उस बंदे के साथ थोड़ी सी फाइट करनी है और किम ह्योंग सुंग को धीरे धीरे करके नीचे गिराना है। मैंने कई बार करका है, मुझे इस स्कूल को उसके लिए एक नर्क बना देना है। ये बहुत नेचुरल था कि चोई जो टेजुन है कॉन्फिडेंट फील करे। गोल्डन सर्कल के अंदर एस रैंक वाले अनटचेबल होते हैं और ए वाले टॉप 0.1% होते हैं और बी वो पूरे नेशन में बेस्ट होते हैं। और चोई टेजुन है तो वो बस फर्स्ट ईयर का, लेकिन बड़ी आसानी से उसने बी रैंक हासिल कर रखी है गोल्डन सर्कल के टेस्ट के अंदर। चोई टेजुन अपने मन में कहता है मैं समझ सकता हूँ कि जो चोइन हाई स्कूल है वो किम ह्योंग सुंग को सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं अपने कनेक्शन का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ जो है एजुकेशन सुपरिटेंडेंट। लेकिन फिर भी मैं अंधाधुंध ट्रबल नहीं खड़ी कर सकता हूँ। ऐसा सोचकर कि वो बुड्ढे मुझे कवर करेंगे, पहले मैं एक चांस को ढूंढूंगा किम ह्योंग सुंग को क्रश करने के लिए और फिर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले बच्चों को मैनिपुलेट करके उसे अकेला कर दूंगा, उसके लिए ट्रबल खड़ी करवाऊंगा। आफ्टर ऑल सेकंड और थर्ड ईयर वाले बच्चों की आंखों में वो एक रोड़ा बन गया होगा। क्या मुझे इसके लिए 6 महीने की भी जरूरत है? इस जैसे काम के लिए मुझे इस काम को जल्दी से करके यहाँ से निकलना होगा और मैं अपनी रैंक को एडवांस कर सकता हूँ। फिर जिनो क्या तुम मुझे बाकी क्लासेस दिखा सकते हो? जिनो कहता है और ये है आखिरी क्लास, क्लास 1। इनका जो होमवर्क टीचर है उसका नाम है किम ह्योंग चुल और इसी क्लास में किम ह्योंग सुंग भी है जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था। टेजुन कहता है सच्ची में? वो टेजुन क्लास के अंदर देखने लगा। पार्क जिनो अपने मन कहता है साला ओ माय गॉड ये तो यहीं पर बैठा है। टेजुन अपने मन कहता है अच्छा तो ये है किम ह्योंग सुंग। ओए ये तो क्या कर रहा है साल लिटिल पीस ऑफ शिट, मुझे ऐसे कैसे घूर रहा है तू? पार्क जिनो कहते ओए 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 जैसे ही वो पास आता है ह्योंग सुंग कहता है ये तो बहुत ऑब्वियस बात है। टेजुन कहता है क्या? ह्योंग सुंग कहता है मैंने तुम्हारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, ऐसा लगता है कि तू जानबूझकर मेरे साथ फाइट करना चाहता है ना? टेजुन कहता है जरा देखो इस बुलशिट को, क्या पकड़ कर रहा है बकवास। ह्योंग सुंग कहता है लेकिन तुझे क्या लगता है कि तू ये हैंडल कर सकता है जो भी तूने करा? टेजुन कहता है तुम्हारा क्या मतलब? इससे पहले और कुछ कह पाता, उसके मुंह पर एक मुक्का लग गया और वो दूर जाकर एक टेबल से टकरा गया। टेजुन कहता साले सन ऑफ बिच, कोई ह्योंग सुंग से बार बार माफी मांग रहा था। ह्योंग सुंग मुझे सच्ची माफ कर दो, आई एम रियली सॉरी, मैं इसको यहाँ पर ट्रबल खड़ी करने के लिए नहीं लेकर आया हूँ। ये बास्टर्ड इसने जो कुछ भी करा है अपने आप करा है, प्लीज मुझे एक और मौका दे दो, इसे जाने दो प्लीज, मेरा इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। टेजुन अपने मन में कहता है ये क्या हो रहा है, इसके सामने घुटनों पर आकर ऐसे माफी कैसे मांग सकता है? आखिरकार ये बुलशिट क्या चल रही है यहाँ पर? टेजुन के आने से जो पार्क जिनो है उसका मूड थोड़ा सा खुश हो गया था कि उसका कोई दोस्त आया है जिसको वो जाना करता था जब वो एक बेस्ट था, इसलिए वो जेन्युइनली उसकी तरफ अच्छा बिहेव करना चाहता था। लेकिन जिस मोमेंट पर टेजुन ने ह्योंग सुंग के साथ पंगा करा, पार्क जिनो के दिमाग पर एक ख्याल हावी हो गया कि उसके लग गए और अभी वो ह्योंग सुंग के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांग रहा था। एक हफ्ते पहले जब बे सेंगू ने ये कहा कि वो किम ह्योंग सुंग को फॉलो करेगा तो पूरे स्कूल का एटमोस्फेयर पूरी तरीके से बदल गया। एक नया सुप्रीम सामने आया। बे सेंगू कहता है साले वो तू एसोल है जिसने किम ह्योंग सुंग के बारे में बुरा कहा? वो कहता है नहीं मैं तो, वो क्या लगता है कि इसका मतलब तो वही है, साले मारो उसको। बे सेंगू ने एक भी शब्द डिफेंस का अलाउ ही नहीं करा, कोई किम ह्योंग सुंग के बारे में कुछ भी गलत बोल नहीं सकता था। और तुम्हें क्या लगता है कि बाकी बच्चे इस चीज से नफरत करते हैं? नहीं, सच बात तो ये है वो लोग तो इसे खुले दिल से अपना रहे हैं। जब पूरा का पूरा स्कूल शिन योंगबिन के कंट्रोल में था, हर रोज बुली तो एक डेली रूटीन बन गया था। बे सेंगू कहता है स्टडी पर फोकस कर, समझ में आया सीनियर्स, हम आपको चीयर कर रहे हैं। और बे सेंगू को जब स्कॉलरशिप के लिए चुना गया तो वो एक गार्ड डॉग बन गया ह्योंग सुंग के लिए और उसने बुलिस के लिए एक जजमेंट डाल दी। जो लोग वीक को कमजोर को हरास करते थे और अब पूरे स्कूल में किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी को भी बुली कर सके। बे सेंगू कहता साले अब से अपने दोस्तों को बुली करना बंद कर दे, ठीक है समझ में आया? इस स्कूल के अंदर बुली करना बिल्कुल बंद है और यहाँ तक कि वायलेंस भी। आगे से कोई भी ट्रबल
खड़ी नहीं होनी चाहिए। चोनिल हाई स्कूल में से वायलेंस बिल्कुल गायब ही हो गया। एक नए किंग के आने की वजह से सब कुछ पीसफुल हो गया। और जब तेजुन ने उसी किंग के साथ पंगा करा जिसने इस टाइम को लेकर आया, तो उसको एक बात क्लियर हो गई थी आखिरकार क्या होने वाला है। जिन्हों कहता है इसको उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम और ना ही मेरा उसके साथ कुछ लेना देना है, इसलिए गलत मत समझना। तेजुन कहता है पार्क जिन्हो वो है, ये तो क्या कर रहा है भाई, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? क्योंकि बस मैंने तुम्हें एक अपने दोस्त की तरह ट्रीट करा। पार्क जिन्हो कहता है दोस्त कौन दोस्त, बस मैंने तुझसे थोड़ी सी हंसी बात क्या कर ली, तेरी इतनी हिम्मत मेरी पीठ पे छुरा गोपेगा। तेजुन कहता है छुरा गोपा क्या मतलब? पार्क जिन्हो कहता साले वहीं पर साइलेंटली पड़ा रहे जैसे कि मर गया हो, तो बस एक ट्रांसफर स्टूडेंट है और तेरी इतनी हिम्मत तू युंगसुंग को गाली देता है। जैसे वो पास आता है तेजुन पार्क जिन्हो के मुंह पर मुक्का मार देता है। वो कहता है तुझे क्या लगता है कि तू है कौन? लगता है तो भूल गया कि तू चोय तेजुन के साथ बात कर रहा है। वो लगातार उसको मार मार के पीछे कर देता है। वो अपने मन में कहता है जब मैं 17 का था और गोल्डन सर्कल के अंदर आया था तब मैंने अकेले ने ही पूरे रेसलिंग क्लब को क्रश कर दिया था। मैं हूँ एक बी रैंक हिटमैन। और एक मुक्का मारने के बाद जो पार्क जिन्हो था डिफीट हो गया। तेजुन कहता है एक 3 पंच नॉकआउट, क्या बकवास कर रहा था तू, 3 में ही ढेर हो गया। लेकिन जब उसको आवाज आती है कि ह्यूंगसुंग हंसने लग रहा है और मजे कर रहा है, तेजुन कहता है ओए मजे आ रहे हैं? ह्यूंगसुंग कहता है वेल ये सिचुएशन बहुत ज्यादा फनी है। तेजुन कहता है तू तो सच्ची में एक पागल है, साले एरोगेंट बास्टर्ड, तू मरने वाला है। तेजुन अपने मन कहता है भाड़ में जाए प्लान, भाड़ में जाए एक्सक्यूज, आज तो इसको मार मार के अधमरा कर दूंगा और बाद में जो मैंने किया है उसके बारे में सोचूंगा।